मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया गया है। सचिवालय अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट के लिए मुख्यमंत्री का आज अभिनंदन किया गया है। नए पदों के सृजन के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। जन सेवा में अधिकारी कर्मचारी सुशासन के आधार स्तंभ है। कार्मिकों के कल्याण दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज सचिवालय में अभिनंदन किया गया है। अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उनका आभार व्यक्त किया गया है। सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचे तो बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आभार जताया है। तो जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का सचिवालय में अभिनंदन जताया गया है। तो अधिकारी कर्मचारियों की मांगें पूरी होने के लिए सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे। सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया है, उनका आभार व्यक्त किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। केकड़ी में NH-26 फोरलेन सड़क परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने 1268 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली केकड़ी देवली नजीराबाद फोरलेन सड़क के पहले चरण का शिलान्यास किया था, जिसके बाद निर्माण एजेंसी ने मौके पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कार्यस्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास, बेहतर यातायात और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने वाली महत्वपूर्ण योजना है। पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से शुरू हो गया है और 575 करोड़ की सड़क है। इस सड़क में 445 करोड़ रुपए का सिविल वर्क है, 130 करोड़ रुपए यूटिलिटी शिफ्टिंग के हैं। टोटल प्रोजेक्ट ये 1268 करोड़ का है। इसमें पहले फेज में 575 करोड़ रुपए केकली से देवली ये शुरू होगा। कनकावती सर्किल से सरसड़ी रोड को ब्यावर रोड को क्रॉस करते हुए भिलवाड़ा रोड को क्रॉस करते हुए ओवरब्रिज है उस पर, और ये सीधा हाईवे पे यहाँ पारा के पहले रोडा के यहाँ आएगा। यहाँ से पारा, गुड़गांव, सावर होते हुए सीधा देवली यानी कोटा जयपुर भी जाके मिलेगा। ये 575 करोड़ रुपए की लागत का है। सेकंड फेज जिसका 15 अगस्त तक टेंडर हो जाएगा, इसकी कॉस्टिंग है 510 करोड़ रुपए। और तीसरा फेज केकड़े का शेष। अलवर में राधे राधे फिलिंग स्टेशन पर सेल्समैन पर फायरिंग के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के अनुसार वारदात पेट्रोल के पैसे को लेकर नहीं, बल्कि एक युवती को फोन कर परेशान करने के विवाद के चलते हुई। पुलिस के मुताबिक युवती की शिकायत पर आरोपी जगत गुर्जर पेट्रोल पंप पर पहुंचा और अवैध हथियार से सेल्समैन सचिन बलाई पर फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका जयपुर के SMS अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि वारदात से पहले आरोपी ने कटुंबर क्षेत्र से एक बाइक भी छीनी थी। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ये जो पीड़ित है इसका जो घटना करने वाला व्यक्ति है उससे रंजिश ये थी कि जो घटना कारित करने वाला व्यक्ति है जगत गुजर, इसके प्रेम संबंध एक लड़की से थे और उस लड़की को ये जो पीड़ित है ये फ़ोन करता था। तो लड़की ने इसको सेल्समैन का हुलिया बताया, फ़ोन नंबर दिया और सुनियोजित तरीके से पहले इसने कठुमर क्षेत्र से बाइक छीनी, जिससे कि पुलिस इसकी पहचान उजागर ना कर सके। ये पेट्रोल पंप पर पहुंच करके उसने उस व्यक्ति को फ़ोन किया और वेरीफाई किया कि क्या यही वही व्यक्ति है जो उस लड़की को फ़ोन करता है जिसके साथ इसका प्रेम प्रसंग है। सीकर जिले के फतेहपुर से भाजपा की हथिनी कुंड यात्रा रविवार को जिला कार्यालय से रवाना हुई। यात्रा का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और अन्य पदाधिकारियों ने किया। यात्रा हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज पहुंचकर प्रतीकात्मक रूप से यमुना जल लेकर आएगी।
भाजपा के अनुसार इस जल को कलशों में भरकर सीकर जिले के 46 मंडलों तक पहुंचाया जाएगा, जहां मंदिरों में अभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की जाएगी। नेताओं ने इस यात्रा को शेखावाटी की आस्था, सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्र के विकास के संकल्प का प्रतीक बताया। जालोर जिले के बागोड़ा पुलिस थाना परिसर में सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए हेड कांस्टेबल हरीश कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान माहौल भावुक रहा और उनके साथ कार्य कर चुके पुलिस कर्मियों की आंखें नम दिखाई दी। वक्ताओं ने हरीश कुमार की कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भावना को याद करते हुए उनके निधन को पुलिस विभाग के लिए अपूर्ण क्षति बताया है। हाल ही में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। जैसलमेर से खबर है। जैसलमेर जिले में 3 युद्धों के पूर्व सैनिक की कृषि भूमि पर कथित फर्जी रजिस्ट्री कर कब्जा करने का मामला सामने आया। सेवानिवृत्त ऑनरेरी कैप्टन चुन्नीलाल के पुत्र की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2002 में मोहनगढ़ क्षेत्र में पूर्व सैनिक को 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित की गई थी। लंबे समय तक जमीन की निगरानी नहीं होने का कथित रूप से फायदा उठाकर किसी अन्य व्यक्ति ने खुद को भूमि का स्वामी बताकर कब्जा करने का प्रयास किया। पुलिस अब रजिस्ट्री, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। चुन्नीलाल जी रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन चुन्नीलाल जी हैं, वो पोंग बांध विस्थापितों की श्रेणी में आते हैं। तो उनको गवर्नमेंट द्वारा मोहनगढ़ क्षेत्र में 25 बीघा एक मुरबा अलॉट हुआ था। 2002 के अंदर वो अलॉटमेंट हुआ था और उसके बाद उन्होंने उस समय थोड़ी पानी वगैरह था नहीं, या फिर वो हिमाचल उस तरफ रहते थे तो यहाँ के उसको सार संभाल नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने अपने जो भी थे पड़ोसी उनको दे रखा था। उसके काफ़ी समय बाद बीच में उसने भी जो जिसको काश्तकार को देर का जो छोड़ दिया था और बीच में काफ़ी समय से वो ऐसे पड़ा था। अभी कुछ दिनों पूर्व एक अन्य व्यक्ति उनके पास गया था कि साहब आपको मुर्गा को पड़ा है और मेरे को दे दीजिए। तो उन्होंने उसको काश्त के लिए दिया। तो जब काश्तकार यहाँ आया तो पता चला कि वो मुर्गा किसी अन्य व्यक्ति ने चुन्नीलाल बन करके पहचान कर दिया। ये बात जब चुन्नीलाल जी पता चली। जयपुर से खबर है। अवैध शराब तस्करी पर CIU की बड़ी कार्रवाई हुई है। अजमेर रोड पर थार से 19 कार्टन बियर के जब्त किए गए हैं। वाहन चालक रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। सोडाला थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान खेप पकड़ी गई है। तो अजमेर रोड पर थार से 19 कार्टन बियर जब्त की गई है। वाहन चालक रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। CIU की अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो सोडाला थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान खेप पकड़ी गई है। बालोतरा जिले के पारलू क्षेत्र स्थित महारू की ढाणी में कथित जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद और मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में महिलाओं और बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे रही है, जबकि एक व्यक्ति यह कहते हुए सुनाई देता है कि मुकदमा क्यों किया। प्रारंभिक तौर पर विवाद का संबंध जमीन और मुकदमेबाजी से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों और पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस में FIR दर्ज होने और जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जालोर जिले के सांचौर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पार्टी ने संगठन विस्तार अभियान की शुरुआत की है। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में डीएसर बड़ी और तेतरोल गांव में ग्राम कांग्रेस, किसान कांग्रेस और युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणियों का गठन किया गया। प्रत्येक कार्यकारिणी में 11-11 सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए आगामी पंचायती राज और अन्य चुनावों को ध्यान में रखकर संगठन को बूथ और गांव स्तर तक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।
धौलपुर से खबर है, दूषित पनीर की सब्जी खाने का ये मामला। इलाज के दौरान वृद्ध महिला की मौत हो गई है। वृद्ध महिला ने दम तोड़ दिया है। वृद्ध महिला त्रिवेणी को आज हायर सेंटर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई है। दूषित पनीर की सब्जी खाने से 11 लोग बीमार हुए थे। जन्मदिन के मौके पर बनी हुई थी पनीर की सब्जी। जन्मदिन के दूसरे दिन एक ही परिवार के लोग 11 लोग इसमें बीमार हो गए। 9 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। तो ज्यादातर महिलाएं बीमार हुई थी। मनिया थाना क्षेत्र के लूला का पूरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां दूषित पनीर की सब्जी खाने से एक वृद्ध महिला की आज मौत हो गई है। तो जन्मदिन के मौके पर बनी पनीर की सब्जी खाने से 11 लोग बीमार हुए थे, जिसमें से आज वृद्ध महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। फलोदी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्राचीन जल स्रोतों के पुनरुद्धार का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। शहर के गुलाब सागर तालाब में हालिया बारिश के बाद मीठे पानी की अच्छी आवक हुई, जिससे यह एक बार फिर शहर के प्रमुख पेयजल स्रोत के रूप में उभर कर सामने आया है। अभियान के तहत प्रशासन, भामाशाहों और जनसहयोग से गुलाब सागर सहित अन्य प्राचीन तालाबों की खुदाई और सफाई कर उन्हें पुनर्जीवित किया गया था। अब बारिश के बाद तालाब लबालब भर गए हैं, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ भविष्य में पेयजल उपलब्धता को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। क्या को अगर देखें तो सबसे ज्यादा भविष्य में जो समस्या होगी वो होगी जल की। जब हमारे जल स्रोत ही नहीं बचेंगे तो फिर उस हम जल संग्रहण कहाँ कर पाएंगे। इस समस्या को हम लोगों ने वर्तमान में समाधान का एक प्रयास किया है और उसी प्रयास के अंदर वर्ष दर वर्ष हम किसी ऐसे उपेक्षित तालाब को लेते हैं जो अपना अस्तित्व खोता जा रहा होता है, या तो अतिक्रमण के कारण और या उसकी उपेक्षा के चलते। तो हम यही प्रयास करते हैं कि ऐसे ही तालाबों को वापस पुनर्जीवित करें। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि वर्तमान में इन जल स्रोतों को बचाए रखेंगे तो वर्षा जल का संग्रहण करेंगे, और जब वर्षा जल का संग्रहण करेंगे तभी आने वाले समय में भविष्य की जल समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे। इसी भावना को देखते हुए हमने रानीसर तालाब,